भारत में G20 सम्मेलन चल रहा है, जिसके अंदर दुनिया के 20 राष्ट्र हिस्सा ले रहे हैं और इन सब का जो मकसद है वो भारत के नागरिकों को आर्थिक रूप से प्रबल बनाना और उनका सही मायने में सभी तरह के विकास को अंजाम देना है। वैसे इसको हम देखते हैं कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर जोर देता है और जो दूसरे सभी तरह के जो डेवलपमेंट हैं और प्रोग्रेस है उसकी बात करता है। और विशेषकर जो मार्जिनाइज्ड सेक्शन के जो लोग हैं इस देश के अंदर, गरीब जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उनका विशेष इसके अंदर स्थान दिया जाता है। लेकिन हम हकीकत के अंदर देखते हैं कि आज 2023 के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है, जिसके अंदर यहाँ के सेंट्रल बैंक और दूसरे जो जिम्मेदार जो लोग हैं वो मिलकर के प्लानिंग बना रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन हकीकत जो है वो बहुत कोसों दूर है। हम यहाँ जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात तो करते हैं, लेकिन हम उससे पहले सोशल इंक्लूसिवनेस की बात नहीं करते हैं। हम यहाँ सामाजिक जो एकता है, सामाजिक जो समानता है, उसकी बात नहीं करते हैं। आज भी हम देखते हैं कि 75 साल की आज़ादी के बाद भारत के अंदर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि अपने जो जातीय समूह से जाने जाते हैं और दूसरे जो मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो लोग उनके जातीय समूह तो हैं, लेकिन उनके जातीय समूहों का अस्तित्व नहीं है और उनकी कोई अस्मिता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर सोशली एक्सक्लूडेड हैं, जिनको हम यहाँ जातिवाद की संज्ञा देते हैं। एक व्यक्ति जाति के नाम पर अपने आप पर गर्व करता है और दूसरा व्यक्ति जाति के नाम पे शर्म करता है। तो इस तरह का जो सोशल इंक्लूसिवनेस जब होएगा तो हम समझते हैं कि इस देश के अंदर जो है ये G6743 सम्मेलन होना चाहिए, न कि G20 सम्मेलन से पहले G6743 का सम्मेलन होना चाहिए। सभी जातियों के लोगों के अंदर, उनके अंदर अस्मिता और अपने समाज के प्रति गुरूर पैदा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हायर इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो जुडिशरी हो और यहाँ पर जो दूसरी मिनिस्ट्री हो, उन सब के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर सभी जातियों के लोग समान हैं। और यही कारण है कि यहाँ के लोगों को जाति के नाम पे डराया गया है, जबकि भारत के अंदर जो है जो 6743 जातियाँ नहीं हैं, वो राष्ट्र हैं। क्योंकि हर राष्ट्र की एक भाषा होती है, उसका अपने नागरिक होते हैं, उनके आपस में उसके संबंध होते हैं, उनकी एक बोलचाल होती है, उनके आपस में रिश्तेदारियां होती हैं। तो इस तरह से उनको तवज्जो नहीं देना ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए G20 से पहले यहाँ पर G6743 का सम्मेलन जरूरी है। अगर हम सोशल इंक्लूसिवनेस की बात करते तो आज जो इस देश के अंदर जो बहुजन जो लोग हैं उनकी FIR लिखी जाती है। आज भी हम देखते हैं कि उन पर जब जुल्म होता है तो NGO आगे आती हैं या फिर जो बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के FIR लिखाने जाते हैं। माननीय कांशीराम जी कहते थे कि भाई जब यहाँ पर प्रेसिडेंट FIR नहीं लिखता है तो आप समझते हैं कि बाकी लोगों की जो FIR थाने में लिखी जाती होगी। वो जब यहाँ पर अपने सैकड़ों सांसदों को लेकर के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के पास एक अपना सोशल इशू के लिए गए तो वहाँ पर उन्होंने मिलने से मना कर दिया था। तो वो कहते थे कि जब तक बहुजनों की इस देश के अंदर सरकार नहीं बनेगी तब तक उनकी कोई FIR लिखने वाला नहीं है। तो यहाँ पर सोशल इंक्लूसिवनेस की बात होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हम देखते हैं कि आज जो है भारत के लोगों के लिए इलेक्टोरल इंक्लूसिवनेस नहीं है। जब 75 साल की आज़ादी के बाद में जो गांव देहात से शहरों में जो लोग आ जाते हैं उनको मार मार करके वापस गांव भगा दिया जाता है। विशेषकर जब यहाँ पर वोटिंग चालू होती है, जब यहाँ पर इलेक्शन होता है तो उनको वहीं भगा दिया जाता है। 10 साल से 15 साल से जिन्होंने अपना गांव छोड़ा है और फिर वहाँ जा करके उनको वहाँ पर वोट उनके लिए भेजा जाए। जैसे कि अभी फ़िलहाल में देखने में आया कि जब यहाँ कोरोना काल था तो वहाँ पर ये नज़ारा देखने को आया था। जब वहाँ चुनाव भी हो रहे थे तो वहाँ उन लोगों का जो वोट है उनको शहरों में नहीं
नहीं डालने दिया जाता है। तो ये इलेक्टोरल इंक्लूसिवनेस भी तो होना चाहिए। खाली हम फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, हम इलेक्टोरल इंक्लूसिवनेस की बात नहीं करते हैं, तो ये बेमानी होगा। आज जो है आधार रोल नहीं चलता, इलेक्टोरल रोल चलता है, जो कि इस देश के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है। क्योंकि जो इलेक्टोरल रोल है वो बोगस है। किसी भी स्टेट का जो इलेक्टोरल रोल है वो कंप्लीट नहीं है, उसके अंदर तरह तरह की त्रुटियां हैं। तो हमको इलेक्टोरल रोल को मजबूत बना करके एक इलेक्टोरल इंक्लूसिवनेस की भी बात करनी चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। और हम लोगों को जो है फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस करने से पहले हम लोगों को थोड़ा यहाँ होशियार बनाएं, थोड़ा सा तार्किक बनाएं, थोड़ा सा वैज्ञानिक सोच रखने वाले बनाएं, ताकि यहाँ पर उनका जो धार्मिक कर्म कांडों के अंदर उनको उनके वित्त को, उनकी मेहनत की गहरी कमाई को, गाढ़ी कमाई को लुटा दिया जाता है, उनकी एनर्जी को वेस्ट कर दिया जाता है। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस जो है होना ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि आज बहुत सारे लोगों के बैंक खाते खुले हुए हैं, लेकिन इन बैंक खातों में वो 50,000 से ज़्यादा रुपए डाल नहीं सकते हैं। तो ये कहाँ का फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस है? उनके जो सभी के बैंक खाते खुलने चाहिए उसमें किसी सीमा तक वो उसमें पैसा डाल सकते हैं। इस तरह का फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस जो है वो होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि 80 करोड़ की जो जनता है भारत के अंदर, 80 करोड़ जनता है, वो 5 किलो के अनाज पर निर्भर है। तो ये कैसा फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस है? आज 75 साल की बात जाने के बाद में आपने उनको 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर बना के रखा है, और आप बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस। तो G20 के अंदर ये बात उठाना जरूरी है कि भाई ये कैसा फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस है। हम हेल्थ के नाम पर देखते हैं कि जो सरकारी जो संस्थान है वहाँ पर कीड़नाल की तरह से मरीज चलते हैं, और वो उन अस्पतालों का हाल है जो अंग्रेजों ने बनाए थे। विलिंगडन है, लेडी हार्डिंग है, और यहाँ पर सफदरजंग है। तो ये अस्पताल जो है अंग्रेजों ने बनाए, लेकिन जो आर्य लोगों ने जो अस्पताल बनाए इस देश के अंदर, वो यहाँ मेदांता बनाया, अपोलो बनाया, और दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूट बनाए, जिसके अंदर जो सरकारी अस्पतालों से वहाँ मरीज भेजे जाते हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े जो ऑपरेशन हैं और बड़े बड़े जो इलाज होते हैं वो निजी क्षेत्र के अंदर ही होता है, और वहाँ पर जो ये जो चीज़ें हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जो डायग्नोस्टिक जो इंस्ट्रूमेंट्स है, डायग्नोस्टिक अप्लायंसेस है, वो यहाँ गवर्नमेंट में नहीं है, प्राइवेट में है, और इसीलिए उनको जो है वो उनको जो है पैनल में रखा गया है। तो ये कैसा मतलब कि जब लोगों का सारा पैसा वेस्ट जाएगा। आज जो सरकारी जो चिकित्सक है वो यहाँ फाइलों में उलझा दिया गया है। एक यदि कोई स्पेशलिस्ट है, चाहे वो गायनी का स्पेशलिस्ट है, चाहे ENT का स्पेशलिस्ट है, सर्जरी का स्पेशलिस्ट है, वो यहाँ पर इलाज नहीं कर रहा है, वो फाइलों में उलझ करके यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है। जब उसने एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया है तो उसने स्पेशलाइजेशन काहे के लिए किया? तो ये देश के साथ में धोखा है। ये फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस जो है वो सब ये एक नाटक है। तो भारत के लोगों को सब जो है हेल्थ के अंदर उनके स्टैंडर्ड को सुधारा जाए, गवर्नमेंट के अपने इंस्टीट्यूट्स हों। तो ये जो चीज़ें हैं, जो सच्चे जो लोग हैं उनको उठाना चाहिए। तो ये सब G20 जो कंट्रीज़ हैं उनको भी पता होना चाहिए कि भारत के अंदर जो है ये ग्राउंड जो रियलिटी है वो क्या है। तो फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस से पहले यहाँ पर सोशल इंक्लूसिवनेस होना ज़रूरी है। यहाँ पर जो इलेक्टोरल जो इंक्लूसिवनेस होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर ये सब जो चीज़ें हैं ये भारत के अंदर डेवलपमेंट और भारत के लोगों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और भारत का जो डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है वो तभी बचेगा, इन्हीं बातों पर ध्यान दिया जाएगा और ये लागू होंगे। इसके साथ मैं आप सबका साधुवाद कहता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर RK चमार, बोध सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।